अब थोड़ा मार्केट के लॉन्ग टर्म आउटलुक की बात करते हैं। क्वेस्ट इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स के सीईओ अनिरुद्ध सरकार जुड़े हैं हमारे साथ। अनिरुद्ध जी, गुड आफ्टरनून। क्या गुड आफ्टरनून अनुज। क्या हम जा रहे हैं ऑल टाइम हाई पर, या फिर ये बस एक काउंटर ट्रेंड रैली थी जहां पर अपनी पोजीशन को हल्का करा जाए? नहीं अनुज, आई थिंक तो बेसिकली अगर मैं देखूं पिछले एक ऑलमोस्ट फ्रॉम लास्ट 1 मंथ जो हम लोग हमारे इन्वेस्टर्स को बता रहे हैं कि डोंट गो बाय व्हाट यू आर हियरिंग ऑन द मार्केट, क्योंकि टिपिकली हम लोग जो देखते हैं एक्सेसेस हमेशा दोनों साइड पे होती है। जब ऑप्टिमिज्म रहता है वी गेट टू हियर वेरी हाई टारगेट्स, जब पेसिमिज्म रहता है वी गेट टू हियर वेरी लो टारगेट्स। सो लास्ट 2 महीने में अगर मैं देखूं जैन फेब उसमें एक्सट्रीम पेसिमिज्म था, एंड जो evident था was that people were dumping stocks just because others are wanting to dump stocks. So मैं बोलूंगा कि जो थोड़ा सा इन्वेस्टर्स का अर्निंग्स एंड वैल्यूएशन से आई हट गया था, जो 2022-23 में भी हट गया था, एंड दैट्स द रीजन लास्ट ईयर वैल्यूएशंस महंगे हो गए थे। सेम जो हम लोगों ने लास्ट 2 महीना देखा, वापस वैल्यूएशन से आइस हट गया था। स्टॉक्स वर अवेलेबल बहुत चीप, एंड इन्वेस्टर्स वेर एग्जिटिंग। तो आई थिंक ये मुझे नहीं लगता है कि दिस इज जस्ट अ स्मॉल बाउंस। ऑन दी कॉन्ट्री मैं बोलूंगा कि ये जो लास्ट 2 महीने का प्राइस करेक्शन था, दैट वाज काइंड ऑफ अ प्राइस करेक्शन इन अ अपस्विंग मार्केट। ठीक है अनिरुद्ध जी, वेरी गुड आफ्टरनून। श्रेया बात कर रही हूँ। आप गुड आफ्टरनून। ऑप्टिमिस्टिक हैं बाजार की चाल को लेकर, लेकिन आप कुछ सेक्टर स्पेसिफिक राय मैं आपसे जानना चाहूँगी। थोड़ी देर पहले हम डिफेंस स्टॉक्स को लेकर भी बात करते थे। इनफैक्ट आप देखिए पूरे पीएसयूज स्टॉक्स में बाजार में जब रैली आई तो यहाँ पे भी अच्छी खासी तेजी हमें देखने को मिली। डिफेंस स्टॉक्स को लेकर आपकी क्या रणनीति है? अपने लो से ही काफ़ी ज़्यादा रिकवर हो चुके हैं, क्या आप भी इसमें एक्सपोजर बढ़ा रहे हैं? See, as of now, I don't have any defense stocks, but मैं बोलूंगा कि जो ओवरऑल जो पीएसयू बास्केट है, आई थिंक काफी गुड प्राइस करेक्शन एंड वैल्यूएशन करेक्शन हो चुका है। और ये सिर्फ लास्ट 2 महीने की बात नहीं है, ये अगर मैं देखूं लास्ट 6 to 8 मंथ्स की प्राइस करेक्शन है। एंड काफी सारे जो स्टॉक्स हैं जो आपने द नेम्स विच हैव टेकन, आई थिंक जो ऊपर का पीक था वहां से 40-50% काफी सारे स्टॉक्स वे डाउन। सो आई वुड से जो डीप वैल्यू स्पेस था पहले एक्सपेंसिव हो गया था। Price correction, time correction, and valuation correction has again made PSUs attractive. Within the PSU basket, मैं बोलूंगा सबसे जो मेरे को अच्छा लगता है is the PSU banks, because आज के दिन में काफी सारे PSU banks are below 1 price to book. And अगर मैं उनका सबसे बड़ा बैंक देखूं in the PSU space, I think it is still काफी नीचे है from its all time high. जबकि बाकी सारे जो प्राइवेट बैंक्स हैं they are making all time high. So मैं बोलूंगा काफी सारा good value opportunity है within the PSU basket. ओके। आईटी पर क्या व्यू होगा आपका, स्पेशली लार्ज कैप आईटी, क्योंकि अमेरिका में जिस तरीके से बात हो रही है कि शायद मंदी का खतरा है, यहाँ पर क्या व्यू होगा? आईटी में आई थिंक अगेन आई वुड से ये वापस वो स्पॉट पे आ गया है जहाँ पे वैल्यूएशन कंफर्ट दिख रहा है। बट मैं इन अ पोर्टफोलियो लेवल हम लोग अंडरवेट है ऑन आईटी, बिकॉज ऐसा भी नहीं है कि बहुत अट्रैक्टिव वैल्यूएशंस है। उनकी जो अर्निंग्स ग्रोथ आ रही है द मिड सिंगल डिजिट्स टू हाई सिंगल डिजिट्स, आई थिंक जो वैल्यूएशन है इट इज मोस्टली इन प्राइस ऑफ इट। थोड़ा अगर हमको दिखे कि अर्निंग्स ग्रोथ कैन इंक्रीज बिकॉज ऑफ सम डील पाइपलाइंस इंप्रूविंग, ओनली देन मैं बोलूंगा कि आईटी पे ओवरवेट होना चाहिए। जो यूएस का कंसर्न है, आई थिंक वो कंसर्न कंसर्न नहीं है, बट आई वुड से मोर विजिबिलिटी चाहिए कि द न्यू डील पाइपलाइंस आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, बिकॉज आई थिंक विद मिस्टर ट्रम्प बीइंग वेरी एक्टिव, इवन द यूएस कंपनीज अभी थोड़ा सा ऑन द बैक फुट है विद रिगार्ड टू डिस्क्रेशनरी आईटी बजट्स। बिल्कुल। सो आईटी के लिए मैं बोलूंगा थोड़ा वेट एंड वॉच वुड बी द राइट स्ट्रेटेजी। देयर इज नो हरी टू एंटर, ठीक है, बट वैल्यूएशंस आर अट्रैक्टिव। ठीक है, वेट एंड वॉच की फिलहाल स्ट्रैटेजी आप आईटी में अपनाएं। वैल्यूएशन अट्रैक्टिव लग रही है हालांकि फिर भी अनिरुद्ध जी को। लेकिन अनिरुद्ध जी, पीएसयूज की चर्चा कर रहे थे हम, एक निफ्टी एनर्जी की भी बात कर लेते हैं। निफ्टी एनर्जी की बात करें तो मार्च में सबसे ज़्यादा रिटर्न इसने जनरेट करके दिए, लगभग 13% का रिटर्न। एनटीपीसी जैसे स्टॉक्स आज देखिए डे हाई पे कारोबार कर रहे हैं। जिस तरीके से पावर थीम प्ले हो रहा है इंडिया में, एनर्जी सेक्टर को लेकर आपका क्या व्यू रहेगा? स्पेशली अगर आप स्टॉक स्पेसिफिक थोड़ा बता पाएं इस पर्टिकुलर सेक्टर में कौन से स्टॉक्स आपको अच्छे लगते हैं? सी विदाउट गेटिंग इनटू द इंडिविजुअल स्टॉक्स, मैं बोलूंगा कि ये जो पूरा जो पावर एंड एनर्जी सेक्टर है, ये मेरे पोर्टफोलियो में एक ओवरवेट एक्सपोजर है। ऑलमोस्ट 14-15% एक्सपोजर मेरे पोर्टफोलियो में इज इनटू द पावर सेक्टर।
एंड ये मैं लास्ट 1 डेढ़ साल से बोल रहा हूँ। इनफैक्ट आपके प्लेटफॉर्म पे भी मैंने ये मेंशन किया है कि जो पावर कैपेक्स है, दिस इज वन एरिया जहाँ पे गवर्नमेंट का फोकस बहुत ज्यादा है एंड इन्वेस्टर्स कैन मेक वेरी गुड काइंड ऑफ अ वेल्थ क्रिएशन। जो पूरा जो पावर वर्टिकल है, फ्रॉम ईपीसी टू पावर प्रोड्यूसर्स टू ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन, जितना जो वैल्यू चेन है उसमें आई थिंक अच्छा खासा अपॉर्चुनिटी है। कैपेक्स सबसे ज्यादा अपने को पावर सेक्टर में एविडेंट है एंड विद इन दैट आई वुड से एनटीपीसी जैसे नाम जो आपने लिए, आई थिंक दे आर गुड वैल्यू बेट्स टू बेट ऑन। पीएसयू की जगह हम लोग जब बात कर रहे हैं, मैं बोलूंगा कि ये पीएसयू एक बास्केट था जो 2021 में बहुत काइंड ऑफ वाज अ बिग मार्केट पार्टिसिपेंट। 22 में वाज वेरी स्लो, वापस 2023 में पीएसयू एज अ बास्केट बहुत एक्टिव था। लास्ट ईयर पीएसयू वाज इनएक्टिव। अगर मैं आपको ये ऑड इवन का वो फैक्टर बोलूं तो आई थिंक 2025 कुड बी अनदर ईयर व्हेन पीएसयू एज अ बास्केट कुड बी वेरी एक्टिव इन द मार्केट, बिकॉज वैल्यूएशन करेक्शन काफी हुआ है। ठीक है, वैल्यूएशन करेक्शन काफ़ी हुआ है तो अट्रैक्टिव सेक्टर लग रहा है फिलहाल आपको ये। इसी के साथ देखिए Q4 के नतीजे अब दस्तक देने वाले हैं। आपको क्या लग रहा है अनुरुद्ध जी, अर्निंग विजिबिलिटी कहाँ स्ट्रॉन्ग आपको दिख रही है, कहाँ पे अभी से हम प्रिपेयर हो जाए और बेट लगा सकते हैं? ओवरऑल मैं बोलूंगा जो अपना जो इस क्वार्टर का नंबर्स आने वाला है, आई वुड से दिस वुड बी मच मच बेटर कंपेयर टू द लास्ट जो 1-2 क्वार्टर था। एंड ये तो पहले सी बात हो रहा था कि सेकेंड हाफ ऑफ FY25 विल बी बेटर। अगर मैं इंडिविजुअल सेक्टर्स बोलूं तो मैं बोलूंगा कि जो कैपिटल गुड्स, इंफ्रा, कंज्यूमर डिस्क्रेशनरी, ये सारे सेक्टर्स होंगे जहां पे अच्छा खासा अर्निंग्स ग्रोथ विल बी विजिबल। बैंक्स कुड अगेन कंटिन्यू टू डू वेल बिकॉज बैंक्स में आई थिंक अगेन अच्छा खासा ग्रोथ पिकअप हुआ है। सो आई वुड से कंज्यूमर डिस्क्रेशनरी, कैपिटल गुड्स, पावर, एनीथिंग लिंक टू कैपेक्स, इंफ्रा एंड बैंकिंग विल रिपोर्ट गुड सेट ऑफ नंबर्स। तो फिलहाल ये रणनीति आप अपनाएं और कुछ ऐसे सेक्टर्स जो Q4 में जहाँ पे स्ट्रॉन्ग विजिबिलिटी दिख रही है। अनुरुद्ध जी को बहुत बहुत शुक्रिया सर, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम सवालों के जवाब देने के लिए और सेक्टर स्पेसिफिक खुलकर बात करने के लिए बहुत शुक्रिया आपके समय के लिए।